हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, बड़ी भाभी का फर्ज। रजनी जल्दी जल्दी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। सुबह 5 बजे उठती है। उसके दोनों बच्चों की स्कूल की बस 7:30 बजे आ जाती है। उससे पहले वह बच्चों के लिए नाश्ता, टिफिन, पानी की बोतल भरना, फिर उनको तैयार करना, फिर जल्दी जल्दी दूध और सैंडविच खिलाकर जल्दी से बस में बिठाकर आती है। आने के बाद वह दोबारा फिर रसोई में लग जाते हैं। उसके पति नहाकर तैयार होकर आते हैं। इतने उनका टिफिन तैयार करती है और फिर गर्मा गर्म नाश्ता देती है। वह रोहित को नाश्ता दे ही रही थी, इतने में उसकी नंद सुहाना की आवाज़ आती है। भाभी, मेरी चाय कहाँ है। अभी बना रही हूँ सुहाना। 6 महीने हुए हैं सुहाना की शादी को और यह तीसरी बार लड़ाई करके मायके आई हुई है। पूरे 20 दिन हो गए पर जाने का नाम ही नहीं ले रही। इस बात तो मैंने भी सोच लिया था, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब सासू माँ ससुर जी तो है नहीं जो इसे समझा सके। अब मैं इसकी बड़ी भाभी हूँ तो यह फर्ज मुझे ही निभाना पड़ेगा। छोटी सी थी जब मैं ब्याह कर आई, पर इसके भाई ने माँ बाप ना होने की वजह से ज़्यादा लाड प्यार देकर इसे ज़्यादा ही जिद्दी बना दिया था। अनुराग जी बहुत ही सज्जन इंसान है, सुहाना से प्यार भी बहुत करते हैं। अब की बार लड़ाई क्या थी, उनकी माँ के बुखार था। उन्होंने सुहाना से इतना कहा था कि तुमने माँ को टाइम पर दवाई क्यों नहीं दी। वह सुबह से अपने कमरे में बुखार से तप रही थी और भूखी प्यासी भी थी। इस बात का नाराज होकर कि तुम मेरे ऊपर कैसे गुस्सा कर सकते हो, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ। और घर आ जाती है। रोहित नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। इतने में सुहाना के लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। वह अपने कमरे से बाहर आ जाती है और वह नाश्ता करने लगती है और मैं अपने लिए भी नाश्ते के प्लेट लेकर सुहाना के पास डाइनिंग टेबल पर आ जाती हूँ। इतने में मेरी फ़ोन की घंटी बज उठती है। अरे हाँ जीजा जी, काम वाली सही से काम तो करती है। अच्छा जीजा जी 20 साल की है, क्या नाम है उसका। प्यारी, बड़ी जल्दी जल्दी काम करती है और माँ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अच्छा, आपने परमानेंट रख लिया है उसको। अच्छा, रात को भी यहीं रुकेगी। ठीक है, बढ़िया है, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तो सुहाना अपनी भाभी से पूछती है, आप किस से बात कर रही थी। अरे अनुराग जी का फ़ोन था, उन्होंने फुल टाइम मेड रख ली है। प्यारी नाम है उसका, कह रहे थे सारा काम बड़ी जल्दी जल्दी सफाई से करती है। 20 साल की है, खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बनाती है। कहने लगे मैंने तो कह दिया मम्मी को परमानेंट रख लो, अब रात को भी यहीं रुकेगी। कहने लगे अब सुहाना का तो पता नहीं होता कितने दिन में आएगी, फिर आसानी हो जाती, इसलिए उसे रख लिया। अब जितने दिन सुहाना का दिल करेगा, 1 महीना 2 महीना, और उतने दिन अपने मायके रह लेगी। हाँ, वैसे तो जीजा जी बहुत शरीफ हैं हमारे। रात को भी वहीं सोएगी। हाय तोबा तोबा, जवान लड़का जवान लड़की। अरे मैं भी क्या सोच रही हूँ। बस सुहाना का चेहरा फीका पड़ जाता है। अगले दिन कहते भाभी मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे क्या हुआ, अब तो काम करने के लिए मेड रख ली है जीजा जी ने, तुम आराम से रहो। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, मेरा घर क्या एक मेड संभालेगी, और घर में बंदे ही कितने हैं जो सारा पैसा मेड को दे देंगे। अरे जीजा जी तुम पर गुस्सा भी तो हुए थे, तो क्या हुआ। भाभी, पति पत्नी के बीच तो ऐसा होता रहता है। और वह अपने घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा मेड खोलती है। अनुराग डाइनिंग रूम में ही बैठा था। उसे देखकर कहने लगा, अरे सुहाना इतनी जल्दी क्यों आ गई, आराम से रह लेती। प्यारी, जाओ मेम साहब के लिए चाय बना कर लाओ। कोई जॉब नहीं है, मैं अपने लिए खुद चाय खुद बना लूँगी। अब तुम इसका हिसाब करो। और अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अनुराग उस मेड को 100 का नोट देता है तो वह मना करती है। भैया 5 मिनट के लिए ही आई थी। सुहाना चेंज करके आती, कहने लगी गई तुम्हारी प्यारी, चलो चाय बना कर लाती हूँ। फिर वह तीनों के लिए चाय बनाती है। अब वह अपना मन घर में लगाने लगी थी। सासू माँ का भी ध्यान रखती। भाई भाभी के बस 30,000 पर जाती। भाभी बहुत खुश थी कि नंद रानी अपने घर में रम गई। नहीं तो छोटी सी बात कब घर को तबाह कर देती है पता नहीं चलता। पर अब वह खुश थी कि वह बड़ी भाभी होने का फ़र्ज निभा सकी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।